नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बीबी क्रीम के बारे में। ठीक है, उसके पहले मेरा नाम बोल दूं, आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और एटॉमी के अंदर में वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर और पोस्टिंग की बात करें तो एज ए स्पेशल एजेंट करके मैं कार्यरत हूँ। अब बात कर रहे कि मैंने ये ऐसी वेशभूषा क्यों बनाया हूँ। आप कुछ अजीब लग रहा होगा ना आपको, ये इस तरह की वेशभूषा क्यों करके आए भाई, आज कुछ करने वाला है क्या? तो आज हम करने वाले हैं डेमो बीबी क्रीम का। डेमो इट मीन्स ये जो बीबी क्रीम है, आप देख रहे होंगे बीबी क्रीम, इसको मैं अपने ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ आपको। नॉर्मली आपने देखा होगा बीबी क्रीम लेडीज़ लोग ही लगा रही है, लेडीज़ लोगों के ऊपर ही आपने डेमोज देखे होंगे, या नॉर्मली आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो क्रीम है स्पेशली महिलाओं के लिए बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रीम हम भी लगा सकते हैं। और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हूँ, अभी ओनली हाइड्रा जो सेट आता है मेरा, हमारा एटॉमी का, वो सेट ही मैंने लगाया हूँ। सुबह में हाइड्रा लगाता हूँ, रात को मैं सोने के पहले एक्चुअली फेम यूज़ करता हूँ या फिर एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी एक समझ लीजिए 15-20 दिन का गैप हो चुका है, ना मैं एब्सोल्यूट यूज़ कर रहा हूँ ना फेम यूज़ कर रहा हूँ। ओनली हाइड्रा मॉर्निंग में लगाता हूँ। लेकिन हाइड्रा लगाने के बाद में एक तो कोई भी सनस्क्रीन जो भी होती है वो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो बीबी क्रीम यूज़ करता हूँ, या फिर नॉर्मल हमारी जो सनस्क्रीन है SPF 50 वाली, PA++ वाली, वो यूज़ करता हूँ। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ तो बीबी क्रीम तो मैं नॉर्मली यूज़ करता ही हूँ। और बीबी क्रीम आप जब लगाते हो तो आपको कहीं जाना है, ऑफिस में जाना है, प्रेजेंटेशन देना है, कहीं मीटिंग कर रहे, तो आपका चेहरा बहुत अच्छा रहता है। आप अभी देख रहे होंगे मेरा चेहरा, अब जब बेबी क्रीम लगाएंगे तब उसके बाद हम चेहरा देखेंगे। ठीक है, तो मैं डेमो को शुरुआत करता हूँ। और सिर्फ डेमो ही नहीं है, इस डेमो के साथ साथ आपको, क्योंकि बेबी क्रीम लगाने के बाद इसको सेट होने को टाइम लगता है, तो आपको पता चलेगा मैं बीबी क्रीम एटॉमी का ही क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई एटॉमी बीबी क्रीम ही यूज़ करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ उसके कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा जो एटॉमी के बीबी क्रीम के अंदर है। और मार्केट के अदर जो भी बीबी क्रीम्स आती है, उन क्रीम्स के अंदर में आपको ये सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो इस प्राइस में मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बीबी क्रीम लिया मैंने, इसको नॉर्मली ओपन किया हूँ। बहुत छोटी मात्रा में लेना पड़ता है सर, देखिए इतनी सी लिया हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर, मेरे को लगता है ये भी, देखता हूँ। तो ये मैंने लगाना चालू करता हूँ एक फेस पे। ठीक है, एक तरफ पे हम हाथ से करेंगे और एक तरफ पे हम जो आपको ब्लेंडर बोला ना, ब्लेंडर से यूज़ करेंगे। दिखाया नहीं मेरे ख्याल से ब्लेंडर मैंने आपको, लेकिन दिखाता हूँ। ठीक है, इतनी मात्रा तो मुझे एक साइड मैंने लगाया। ये ब्लेंडर होता है, लेडीज़ लोगों को अच्छे से मालूम है, इसको धोना भी चाहिए यूज़ होने के बाद। ठीक है, इस हिसाब से हम ब्लेंड करेंगे इसको नॉर्मली। जितनी महिला है या लेडीज़ देख रही है उनको ब्लेंडर क्या है ये मालूम होगा, पुरुषों को भले ही नहीं मालूम होगा ब्लेंडर क्या होता है करके। ठीक है, लेकिन ये आपको अगर एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोस करना है तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि एटॉमी प्रोडक्ट्स आपको जेंट्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सभी प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक बहुत अच्छा, जहाँ मैंने यूज़ किया हूँ एटॉमी का, वहाँ कितना अच्छा अभी आ चुका है, एक लेयर आ चुकी है। ठीक है, तो हल्के हाथ से करना है, भारी हाथ नहीं करना हमको कुछ। मेरे से अच्छा तो लेडीज़ ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी ये चीज़, क्योंकि मैं कभी ब्लेंडर यूज़ नहीं करता, मैं हाथ से ही करता हूँ। लेकिन आज आप लोगों के लिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया हूँ।
और ये बाल नहीं आना चाहिए यहाँ सामने में करके मैंने ये एक कपड़ा बांध के रखूँ। देख पा रहे होंगे आप, एक साइड देखिए थोड़ा सा, ये साइड आप देख पा रहे होंगे कैसे आई है, ठीक है। और एज कंपेयर टू ये साइड और ये साइड, ठीक है। अब सेकंड साइड में मैं हाथ से करके दिखाता हूँ। ज़्यादा हो गया ये देखिए इतना लिया लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, तो भी अब करके देखते हैं। ऐसा टैप टैप करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम फर्क आएगा टैप टैप करने से आपको ये भी। थोड़ा सा मैं टैप कर लूँ क्योंकि एक साइड ज़्यादा हो चुका है, मालूम है मुझे। तो आप देख रहे होंगे अभी जो मेरे स्किन का ग्लो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, जो मैं आपको पहले जब मैं आपके पास आया था, ठीक है। थोड़ा सा सेट होने को इसको आपको टाइम लगता है, सेट होने दीजिए। नॉर्मली मैं न्यूट्रिशन क्रीम के अंदर में मिक्स करके लगाता हूँ क्योंकि नहीं तो एक थोड़ा सा डार्क शेड हो जाता है मेरे ऊपर में, इसलिए न्यूट्रिशन क्रीम के साथ मैं मिला के लगाता हूँ। और आपके लिए मैंने डायरेक्ट लगाया आज, नहीं तो मैं हाइड्रा की जो क्रीम होती है ना, हाइड्रा कैप्सूल लगाने के बाद जो क्रीम लगानी पड़ती है उस क्रीम में मिक्स करके लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये निकालूंगा तो बाल ख़राब हो जाएंगे मेरे, तो भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अभी एटोमी बीबी क्रीम के बारे में। जब तक बात करेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकलने के बाद आपको समझ में आएगा। ये SPF 30 PA डबल प्लस है, ठीक है। SPF का मतलब होता है UVB कंट्रोल करता है, और PA का मतलब होता है UVA अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। एटोमी बीबी क्रीम क्या है? इट इज अ डबल फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर वाइटिंग एंड यूवी स्क्रीनिंग फंक्शंस। आप वाइटिंग देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे, और यूवी स्क्रीनिंग का फंक्शन भी ये काम करता है। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड कीप द स्किन क्लीन। आपके स्किन को जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स है ना उससे बचाता है, साथ ही साथ आपका चेहरा क्लीन रखता है। अगर मैं अभी दिन भर इसको लगा के रहता हूं और शाम को भी मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी भी उड़ जाए कहीं से, या थोड़ा सा मैंने पानी भी मार लिया ना, तो उतना फर्क नहीं गिरता। अगर रब करके मैं निकालूंगा तो फर्क गिरेगा, नॉर्मली वैसा निकलता नहीं है, ठीक है। शाम को आके मेरे को रिमूव ही करना पड़ता है, और रिमूव के लिए मुझे इवनिंग केयर सेट का यूज करना पड़ता है। हमारा ये जो बीबी क्रीम है ये अल्कोहल फ्री है,
ये प्योरली अल्कोहल फ्री है। अब कोई भी स्किन प्रोडक्ट अल्कोहल फ्री क्यों चाहिए ये भी समझ लीजिए। अल्कोहल में कठोर प्रकृति होती है, अल्कोहल की जो प्रकृति होती है कठोर होती है, वो आपकी त्वचा को नमी को छीन सकती है, आपके त्वचा में जो मॉइस्चर है उसको छीन सकता है और समय के साथ साथ आपकी त्वचा को शुष्क कर सकता है। जैसा जैसा समय जाएगा, आप अल्कोहल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे, जैसा जैसा समय गुजरेगा वैसे वैसे आपकी त्वचा को शुष्क कर सकती है। इसलिए कुल मिलाकर इससे हमको बचना ही चाहिए, इससे हमको बचना ही चाहिए। अब हमारा जो बीबी क्रीम है एटोमी का, उसमें 6 मेन इंग्रेडिएंट्स है, की इंग्रेडिएंट्स जिसको बोले हम, जो काम करने वाले की इंग्रेडिएंट्स, जिसके कारण हमारा बीबी क्रीम सबसे अच्छा है दुनिया का। इसके अलावा 40-50 इंग्रेडिएंट्स तो और है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ 6 जो की इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है एंटी एक्ने के लिए, जिनको भी एक्ने का प्रॉब्लम है वो भी ये क्रीम लगा सकते हैं, उनका भी एक्ने ठीक होता है इससे। उसमें है सल्फर, एंटी एक्ने के लिए सल्फर यूज किया है। यह एक पीले रंग का तत्व है, पदार्थ है, जिसमें से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। अगर आप मार्केट में सल्फर देखोगे पीले कलर का होता है, और उसका जब आप स्मेल करोगे तो एक गंदे सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है। आप बोल रहे हो कि एटोमी प्रोडक्ट्स में ऐसी स्मेल आएंगी क्या? बताता हूं क्या होता है। इसमें एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और केराटोलाइटिक एक्टिविटी के कारण इसका औषधीय उपयोग में बहुत लंबा इतिहास है। जो सल्फर है उसका एंटीबैक्टीरियल, केराटोलाइटिक और एंटी फंगस के कारण, गुणों के कारण दवाइयों में यूज किया जाता है। यह त्वचा रोग जैसे मुहासे, रोजेशिया यानी लाल त्वचा हो जाती है, चेहरे में दाग आ जाते, लाल लाल दाग आ जाते, फुंसिया हो जाती है, उसमें काम करता है। और सेबोरिटिक डर्मेटाइटिस एक सफेद रंग की मोटी परत जम जाती है, आपके चेहरे पे सफेद रंग की एक मोटी परत जम जाती है, जिसको भी होगा उसको बोलते हैं सेबोरेटिक डर्मोटाइटिस। इन सब स्किन डिजीज पे सल्फर काम करता है, ठीक है। यह अगर किसी को सेबोरेटिक डर्मोटाइटिस हो जाता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन इसके उपचार में सल्फर का उपयोग होता है। लेकिन इसकी जो गंध आती है सड़े हुए अंडे की, उस कारण इसका उपयोग अभी कम हो रहा है। लेकिन एटोमी के प्रोडक्ट से गंध इसलिए नहीं आती क्योंकि एटोमी ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके कारण उसके अंदर के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। जो भी चीज यूज होती है, सल्फर यूज है, सल्फर के जो टॉक्सिन्स पदार्थ है वो अलग निकाले जाएंगे, और उसका जो सेंट था, जो खराब अंडे के समान आता है, उसको ठीक किया जाता है, उसको भी दूर किया जाता है। इस कारण एटोमी के प्रोडक्ट से वो बदबू नहीं आती, और एटोमी ने इसी कारण सल्फर का यूज बीबी क्रीम में किया है, ठीक है। उसके बाद होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब आपने देखा पहला एंटी एक्ने के लिए सल्फर यूज किया, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट के लिए आर ब्रूटन करके एक पदार्थ यूज हुआ है। यह है अ प्रीटी वेल नोन एंड ऑफन यूज इंग्रेडिएंट विद द मैजिक एबिलिटी टू फेड ब्राउन स्पॉट्स। इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जो मैजिक एबिलिटी है, जो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि चेहरे के ऊपर में एक फेड ब्राउन पिगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं डार्क कलर का, ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन जिनको हो जाता है ना, उसके ऊपर भी ये काम करता है। इट इज यूज ट्रेडिशनली, ये ट्रेडिशनली जापान में यूज किया जाता है, एंड कैन बी फाउंड इन नेचुरली ऑफ कपल ऑफ प्लांट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट से कपल ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द लीव्स ऑफ पियर ट्रीज, वीट एंड बेरी का झाड़ होता है, वीट ट्रीज का झाड़ होता है, और पियर्स ट्री का जो झाड़ होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद इसमें यूज हुआ है एंटीऑक्सीडेंट के लिए पोर्टुलाका ओलेरासिया एक्सट्रैक्ट। इट इज अ फेमस प्लांट इन कोरियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब आपको इसके लिए कोरियन मेडिसिन की जानकारी लेनी पड़ेगी। इट इज अ फेमस प्लांट इन कोरियन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट
इन्फेक्शन एंड इरिटेटेड स्किन, जिनके भी इन्फेक्शन है स्किन पे और इरिटेटेड स्किन है उसको ये ट्रीट करने का काम करता है। और मॉडर्न रिसर्च जो हुआ है वो भी कहता है, कंफर्म किया है मॉडर्न रिसर्च ने कि दैट इट इज लोडेड विथ स्किन गुडीज। स्किन के लिए इस प्लांट के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छे तत्व हैं। उसमें पाए जाते हैं, पहला तत्व वो पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीसैचराइड्स एंड अमीनो एसिड। फिर से बताता हूं, ये जो प्लांट है कोरियन का ट्रेडिशनल प्लांट है जिसको पोर्टुला का ओलेरासिया कहा जाता है, इसके अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीसैचराइड्स एंड अमीनो एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद मिलता है टोफेरेल असिस्टेट। टोफेरेल असिस्टेट ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्जन ऑफ प्योर विटामिन ई इन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के अंदर में प्योर वर्जन ऑफ विटामिन ई के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद होता है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। रोजमेरी का नाम आपने सुना होगा। एक रोजमेरी एक्सट्रैक्ट होता है, द एक्सट्रैक्ट कमिंग फ्रॉम द लवली हर्ब। बहुत अच्छा हर्ब है, उससे ये पाया जाता है। इट कंटेन्स लॉट ऑफ केमिकल। इसके अंदर, इस हर्ब के अंदर केमिकल्स है, बाहर के केमिकल्स नहीं है, इस हर्ब के अंदर केमिकल्स है, इंक्लूडिंग फ्लेवोनोड्स, फिनोलिक एसिड, डिफरेंस रोजमेरिक एसिड, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एसकेसिला एंड टोनिंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स होता है, फिनोलिक एसिड होता है, डिफरेंट रोजमेरिक एसिड्स होते हैं, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एसकेसिला एंड टोनिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर में होती है। इसका नाम है रोजमेरी। इसके बाद होता है कमलिया सिनोलिन्स। कमलिया सिनोलिन्स इसका एक्सट्रैक्ट है। इसको एक अदर भाषा में कहे तो हम ग्रीन टी भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज इसके अंदर में है। इसको सुपरस्टार का नाम दिया जाता है। अगर हम स्किन के इसमें जाए, स्किन इंग्रेडिएंट्स में जाए तो इसको सुपरस्टार का नाम जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और सूथिंग करता है। एंटीऑक्सीडेंट है और सूथिंग करता है। ग्रीन टी वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ग्रीन टी वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसर्च इंग्रेडिएंट्स। द एक्टिव पार्ट्स आर पॉलीफिनॉइल्स आर मोर प्रीशियसली कैटेचिन्स, जिसके अंदर होता है मोर प्रीशियसली कैटेचिन्स। दिस कैन बी ह्यूज क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और इसमें क्वालिटी में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। द गुड वंस कंटेन्स 50% to 90% कैटेचिन्स। यानी जो कमेलिया सिनोनिन्स है, गुड वन जो है, अच्छा वाला जो होता है, वो 50 to 90% कैटेचिन्स होता है उसके अंदर में। और कैटेचिन्स जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन अगेंस्ट अटैक फ्रॉम यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से हमको बचाने का काम ये करता है। उसके बाद होता है स्किन ब्राइटिंग। स्किन ब्राइटिंग के लिए आर्ब्रूटन, जो हमने पहले ही पढ़ा था, वो यूज होता है। वन ऑफ द बेटर नोन स्किन ब्राइटिंग एजेंट दैट फाउंड इन नेचुरली मिलता है और बहुत अच्छा स्किन ब्राइटिंग एजेंट है। उसके बाद होता है एक स्क्वालिन, स्किन आइडेंटिफिकल इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर में, उसको कहते हैं स्क्वालिन। इट ऑकर्स नेचुरली, ये भी नेचुरली मिलता है इन सर्टन फिश एंड प्लांट। कुछ फिश में, कुछ प्लांट ऑयल में, कुछ फिश और कुछ प्लांट ऑयल में। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऑलिव ऑयल, ठीक है। एंड इन द सीबम ऑफ द ह्यूमन स्किन, एंड इन द सीबम ऑफ द ह्यूमन स्किन का जो सीबम होता है उसके अंदर मिलता है। इट इज ए सुपर मॉइस्चराइजर है दैट मेक्स योर स्किन नाइस सूथी, दैट मेक्स योर स्किन नाइस स्मूथ विदाउट बीइंग हेवी और ग्रीसी। आपकी स्किन हेवी नहीं दिखेंगी और ग्रीसी नहीं दिखती। अनदर एडवांटेज इज दैट इट इज मच compatible with skin types and skin
कंडीशंस, हर टाइप के स्किन कंडीशंस और स्किन टाइप में ये काम करता है। इट इज एक्सलेंट फॉर एक्ने प्रोन। ये जो स्क्वैलिन है ये एक्सलेंट है एक्ने प्रोन के लिए एंड सेफ टू यूज इवन इफ यू हैव फंगी रिलेटेड स्किन इशू। अगर किसी को भी फंगस का प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर में तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक सिबोरिया और फंगल एक्ने। अगर फंगल की बात करें, एक सिबोरिया नाम का फंगल होता है और एक फंगल एक्ने भी होता है जिसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। सूथिंग, उसके बाद हमारी स्किन को सूथिंग करता है, जो है पोर्टुटाका ओलेरासिया, उसका नाम है इंग्रेडिएंट का पोर्टुटाका ओलेरासिया एक्सट्रैक्ट है। ये ऑलरेडी देखा है पहले हम लोगों ने, एक सामने में जो पहला जो चीज हुई थी हमारी, क्या बोल रहे हो तुम उसको, एंटीऑक्सीडेंट के लिए जब हमने बात किए थे उसके अंदर में इसका जानकारी आई हुई है, पोर्टुलाका ओलेरासिया, रोजबेरी, ठीक है, और कमेलिया सिलोरिस। ये तीनों चीजों की जानकारी हमने पहले ऑलरेडी देखी है। ये सूथिंग का भी काम करती है। इसके बाद होता है सनस्क्रीन, क्योंकि ये सिर्फ बीबी क्रीम है, बीबी क्रीम के साथ भी सनस्क्रीन का भी इफेक्ट है इसके अंदर में। SPF 30 P++ इसके अंदर है। तो सनस्क्रीन कौन सी यूज हुई है, इसके अंदर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द एलिट सनस्क्रीन। एलिट बहुत अच्छी, राजा महाराजा जैसे हम एलिट है, बिल्कुल वैसे बोलो। इज वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द एलिट सनस्क्रीन ग्रुप कॉल्ड फिजिकल सनस्क्रीन। 2 एलिट सनस्क्रीन के ग्रुप को इसको फिजिकल सनस्क्रीन कहते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज प्रीटी ऑसम सनस्क्रीन एजेंट फॉर 2 मेन रीजंस। प्रीटी ऑसम सनस्क्रीन में इसके 2 कारण हैं। इट गिव्स ए नाइस ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा ब्रॉड नाइस स्पेक्ट्रम कवरेज मुझे मिला हुआ है। एंड इट इज हाईली स्टेबल, इट्स प्रोटेक्शन वेरी गुड। स्टेबल होती है, मैंने आपको बोला जब भी कि आप ऐसा थोड़ा सा पानी मारोगे और आपने ऐसा रब नहीं किया तो निकलेंगे नहीं, स्टेबल होती है। एंड इट्स प्रोटेक्शन वेरी गुड। इसका प्रोटेक्शन जो होता है सन से की जो रेज आती है, सन की, सूर्य की जो किरणें आती है, उससे बहुत अच्छा इसको प्रोटेक्शन मिलता है। 290 से 350 nm यानी UVB एंड UVA दोनों रेंज से हमको प्रोटेक्शन देता है। 290 से 350 400 बोलो, 290 से 350 400 350 पकड़ो आप अभी। UVA एंड UVB रेंज से हमको प्रोटेक्शन देता है। इसी कारण इसको ग्रेट कहा जाता है, सेफ्टी कहा जाता है। सेफ्टी, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है सेफ्टी यूज के लिए प्रोफाइल है फॉर सनस्क्रीन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सनस्क्रीन के लिए जो चीज यूज होती है हमारे बीबी क्रीम में, वो है इथिल हेक्साइल इसके बाद जो चीज हमारे सनस्क्रीन में यूज होती है वो है इथिल हेक्साइल मेथोसिक्सिनामेट। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल इन सनस्क्रीन। इट एब्जॉर्ब UVB रेडिएशन। ये सिर्फ UVB रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, UVA को नहीं करता। 280 से 320 जो nm जिसको कहते हैं वहां तक के एब्जॉर्ब करता है। इट इज ओनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट UVB एंड नॉट UVA रेंज। ये सिर्फ UVB को प्रोटेक्ट करता है, UVA को प्रोटेक्ट नहीं करता। सो ऑलवेज चूज अदर सनस्क्रीन टू। इसी कारण सिर्फ जिसके अंदर में UVB प्रोटेक्शन है उन लोगों को UVA के प्रोटेक्शन वाली भी सनस्क्रीन चूज करना चाहिए। जिंक ऑक्साइड, when it comes to sunscreen agents, zinc oxide is pretty much is league, जुड़ा हुआ है। when it comes to sunscreen agents, zinc oxide is pretty much in a league or its own। इसके अंदर में एक लीग होता है, लीग यानी जुड़ा हुआ आता है, और इट्स ओन का है हमने। कपल ऑफ थिंग्स मेक इट सुपीरियर इवन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सॉरी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से इसके अंदर में कुछ और अच्छे गुण होते हैं जिंक ऑक्साइड के अंदर में। पहला होता है
इवन नाइसर एंड इवन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। ज्यादा नाइसर होता है, ज्यादा ब्रॉडर होता है, प्रोटेक्शन जो होता है, स्पेक्ट्रम का प्रोटेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद होता है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवीबी, यूवीए फर्स्ट एंड यूवीए सेकंड रेज। 3 चीजों का प्रोटेक्शन देता है हमको, अगेंस्ट यूवीबी, UVA1 एंड UVA2। या आपको दुनिया के कोई भी सनस्क्रीन में इस तरह के 3 प्रोटेक्शंस नहीं मिल सकते। इट इज हाईली स्टेबल एंड नॉन इरेटिंग, इरिटेट नहीं करेगा आपको और स्टेबल होता है। इफ यू हैव फाउंड जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन दैट यू आर हैप्पी टू यूज एवरी सिंगल डे, अगर आपके सनस्क्रीन के अंदर में जिंक ऑक्साइड पाया जाता है तो आपको खुश होना चाहिए और एवरी डे, सिंगल डे आपको इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज फैंटेस्टिक एंड एक्सपर्ट सजेस्ट यूर स्किन विथ इट। हमारे जो दैट्स फैंटेस्टिक एंड एक्सपर्ट सजेस्ट यू स्किन विथ इट, हमारे को ये यूज करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट भी हमको सजेस्ट करते हैं। इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट और प्रोबेबली इवन द बेस्ट ऑप्शन आउट फॉर दिस फॉर सन प्रोटेक्शन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। जिस भी सनस्क्रीन के अंदर में जिंक ऑक्साइड होता है वो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, सबसे अच्छा सनस्क्रीन का ऑप्शन माना जाता है और हमको सन प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है ये, और सन प्रोटेक्शन में वर्ल्ड वाइड में बहुत अच्छा है, लोग इसको यूज करते हैं। तो आज की जानकारी मेरी इतनी थी। अभी आप देख रहे होंगे ये सेट हो चुका है और आप देखोगे इवन आई हुई सन, देखिए इधर भी सेम है, इधर भी सेम है और एक ग्लो मेरे चेहरे पे आया हुआ है। ठीक है, तो आप भी यूज कीजिए और दिन भर ये जो ग्लो आया हुआ है ये डेफिनेटली दिन भर शाम तक, जब तक आप इसको शाम को आके रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये ग्लो आपके चेहरे पे रहता है। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट एटॉमिक का लेना है, MRP पे लेना है, डिस्काउंट प्राइस में लेना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। मेरे चैनल को समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जितने भी वीडियोस आपके पास पहुंच रहे उनको लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी एटॉमी के प्रोडक्ट की जानकारी मिल पाए। बस इतना ही कहना था। और आज से आप अगर मेंस है तो भी बीबी क्रीम चालू कीजिए, क्योंकि बीबी क्रीम के अंदर में सिर्फ बीबी क्रीम नहीं है, आपको एक सनस्क्रीन का भी उसके अंदर में बेनिफिट मिल रहा है। तो चालू कीजिए, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। और आपको लगता है कि डार्क शेड आ रहा है तो आप हाइड्रा में जो क्रीम आती है उसके साथ मिक्स करके लगाइए, या फिर द फेम में या एब्सोल्यूट में जो न्यूट्रिशन क्रीम आती है उसके साथ भी मिलाकर आप इसको लगा सकते हो। तो मेरा वीडियो आज का इतना ही था। नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।